संकट में, संपत्ति में। अगर तुम कठिन व्रत में सहायता कर सको तो सहमति दो, अन्यथा तुम चीनी में मर जाओगे। आज मैं केवल निवेदन करती हूं। मैं चित्रांगदा राजेंद्र नंदिनी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। श्रोताओं, हम सभी माताएं असाधारण हैं, लेकिन आज की हमारी चर्चा और हमारी परमिता मां की जानकारी के माध्यम से हम समृद्ध हुए। मैं एक बार फिर से आपको ग्रैंड सैल्यूट देती हूं। हमारी परमिता मां, आप इसी तरह हमें समृद्ध करती रहे। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समय मैं अपनी सह परिचालिका मैम से कहूंगी, कृपया मैम आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। हमारी सभी मैम वाकई अद्भुत हैं। मतलब कवि गुरु की इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, अपनी मन की भावनाओं को सामने रखा। सच में आपने अपनी अद्भुत आवाज में हमें यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई। अनिमा सिंह मैम के लिए हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजती हैं। थैंक यू सो मच सभी को। देखिए, आज का मदरसो वेबिनार वास्तव में पूर्णता को तब मिला जब हमारी परमिता मंडल नाम की जानकारी सामने आई। इसके माध्यम से हम हर पल जानते हैं कि मदर्स वेबिनार का मतलब है कुछ न कुछ सरप्राइज जरूर होता है, और वही सरप्राइज हमारे बीच था। लेकिन हम सभी ने उसे पाया और हर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे अनुभव किया। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम खुद को एक और ऊंचाई की छोटी तक ले जा सके। सच में ग्रैंड सैल्यूट है हमारी परमिता मंडल को, जिन्होंने व्यायाम को अद्भुत तरीके से हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच सभी को। हमारी हर एक मां को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अद्भुत चर्चा में भाग लिया। मतलब उन्होंने सिर्फ चर्चा नहीं की, बल्कि सच में खुद को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। आज के इस मदर वेबिनार में टॉपिक आधारित चर्चा में सच में देखिए, आज हमारा 1000वां वेबिनार है, और यह आज केवल संभव हो पाया है कि हम 1000वें वेबिनार तक पहुंच सके। यह केवल हमारे ग्रेटमेंट सर की वजह से ही संभव हुआ है, जिनकी अथक मेहनत और खून पसीने से बना यह यूनिक वॉल ग्रुप है। मतलब आज हर एक पल में 5 लोगों से बढ़कर आज यह संख्या हजार लोगों तक पहुंच गई है। यूनिक वॉल ग्रुप क्यों? क्योंकि यह केवल सच के साथ आगे बढ़ता है, और सच का रास्ता वाकई बहुत कठिन है। उसमें बहुत सारी रुकावटें और परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी आखिरी पल में मुस्कान तो सच की ही होती है। झूठ तो आखिरकार हार ही जाता है, पीछे ही रह जाता है। इसलिए सच के रास्ते पर चलने वाले ने हमेशा गहरी जानकारी दी है। लेकिन आज हमारे ग्रेट ट्रिगमेंट सर हमें इतनी दूर तक साथ लेकर आ सके हैं। देखिए, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां, इतनी सारी चुनौतियां हैं। टीवी ने इतने सारे लोगों की आलोचना की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी अटूट इच्छा शक्ति से कभी हार नहीं मानी। आज यूनिक वॉर ग्रुप ने बहुत खूबसूरती से एक नया क्षितिज खोल दिया है। हर व्यक्ति उसमें अपनी नई सुबह देख सका है, और उस नई सुबह की रोशनी को अपने ऊपर महसूस कर सका है। वाकई सर की दिशा निर्देश अद्भुत है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमने इतनी खूबसूरती से अपना एक 1000वां वेबिनार मनाया। हमारे महान सम्मानित ट्रिगमेंट सर के लिए, तो अभी हमारे ट्रिगमेंट सर के लिए क्या? दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर देवता की तरह ताली बजाएं। वास्तव में मैं एक बार फिर हमारे ट्रीटमेंट सर को अनगिनत धन्यवाद देता हूं और उन्हें 100 करोड़ बार प्रणाम अर्पित करता हूं। सर, आपके चरणों में। और मैं निश्चित रूप से उस मां का भी जिक्र करना चाहता हूं जिनकी हर एक दिशा निर्देश, हर एक बात, हर एक उद्देश्य, हमारे हर समूह के समावेश, हर एक पल में जिन्होंने हमें संक्षिप्त रूप से मार्गदर्शन दिया है। मत की दिशा दिखाने वाली आज मदर सबीना भी 54वें चरण पर पहुंच गई हैं। यानी हम लोग हाफ सेंचुरी तो कर ही चुके हैं। हमारा जो मुख्य लक्ष्य या मुख्य कर्णधार है वह है हमारी बड़मा। सच में बड़मा हमारे लिए कितनी महान शख्सियत है, या बड़मा हमारे लिए क्या है? महाराष्ट्र की मां के विषय पर आधारित चर्चा की स्पष्ट झलक है। बड़मा की आवाज हमें कितनी प्रेरणा देती है, कितनी शक्ति देती है, उसकी झलक है यह मदर सबीना। सच में हर एक पल में हर मां को ग्रैंड सैल्यूट देना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा कस्ट पैनल देखकर बड़मा के लिए और भी एक बजे। जोरदार विज्ञान। थैंक यू सो मच सभी को।
आप सभी जानते हैं कि हम समय के बंधन में हैं, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है। समय का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हम सभी का काम अस्थायी है। अगर हम समय का सम्मान नहीं करते, तो समय हमारे दिनों को मूल्यवान नहीं मानेगा। इसलिए हमें में से कोई भी डरना नहीं चाहिए। 2026 हमारे लिए नई शक्ति लेकर आएगा। हर व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का वाहक बनेगा। अगर जीवन एक कैनवास है, तो नया साल उसमें चमकीले रंग भर देगा। सपनों की कोई उम्र नहीं होती और नए साल से बेहतर समय कोई नहीं है। इसलिए आज से ही हम इतिहास बना रहे हैं। नया साल मेरे लिए नया है, मेरे लिए नए लक्ष्य हैं। चलिए नए साल को फिर से मानवीय और सुंदर बनाते हैं। नए साल का हर दिन खुशियों और मुस्कान से भर जाए। अब हम अपने वेबिनार को इस पल समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम समय के सामने बंधे हुए हैं। कल से हमारे पास 2 दिन है। टेकन सर के टेक्निकल पार्ट की क्लास में सभी को उपस्थित रहना होगा। सर जो कह रहे हैं उसे सुनना होगा, याद रखना होगा और उसे अपने वर्तमान काम में लागू करना होगा। धन्यवाद मैम, मेरी प्यारी मैम। किसी ने थैंक यू सो मच कहा, तो हमारी प्यारी मैम के लिए हमारे कोर्स पैनल से 1 बजे जोरदार तालियां हो जाएं। वही धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को सच में बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी मैम के लिए, क्योंकि माँ वही इंसान होती हैं जो हर बाधा पार करके हर काम में आगे आ सकती है। देखिए, उनका बच्चा उनकी गोद में बैठकर खेल रहा है और वही माँ आज हमारे विषय वस्तु पर है। तो उस बच्चे को गोद में लेकर भी उन्होंने विषय वस्तु पर इतनी खूबसूरती से चर्चा की। हमारी प्यारी माँ वाकई अद्भुत हैं। इसी तरह हमारे साथ बनी रहिएगा। अब मैं अगले अतिथि का स्वागत करना चाहूंगी। एक और सर हैं, स्वरूप माइती सर। गुड इवनिंग सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर स्वरूप माइती सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं हमारे पैनल की ओर एक सम्मानित समर्पित माँ का स्वागत करना चाहूंगी। मिसेस पंपा मलिक मैम, गुड इवनिंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सभी सम्मानित प्रतिभागियों को। मैं पंपा मलिक, त्रिपुरा, भारत से। मैं एक नई हाईटेक AI आधारित कंपनी का हिस्सा हूँ। आज की इस संध्या के वेबिनार में मैं श्रद्धेय बड़मा और हमारे टेकमेंट सर को सादर प्रणाम करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है, आज ही वह दिन हो जब आप और मैं करूंगा कहना बंद कर दें और कहना शुरू करें, मैं इस पल में हूँ, कृपया समझाइए। यह कथन मुख्य रूप से वर्तमान क्षण की शक्ति और आत्मविश्वास पर जोर देता है। हम अक्सर कहते हैं, मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा या मैं एक दिन खुश रहूंगा, लेकिन यह कथन हमें सिखाता है कि भविष्य का इंतजार न करके वर्तमान के लक्ष्य को हकीकत में लाना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, मैं कल से काम शुरू करूंगा या मैं एक दिन अमीर बनूंगा। ये सब एक तरह की आलस्य है। मैं यहाँ हूँ कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के लिए आज और इसी पल जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। यह आपको काम में जुटने के लिए और भी उत्साहित करता है। तब हम जिस पर विश्वास करेंगे, हमारा दिमाग उसी के अनुसार मौके तलाशता रहेगा। यहाँ होऊंगा एक सपना है और मैं यहाँ हूँ एक प्रतिज्ञा है। हमारे मोहन सिंह सर की ड्रीम प्रोजेक्ट कंपनी है। उन्होंने यही प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं कंपनी को सफलता के दरवाजे तक ले जाऊंगा या जब आप अपनी पहचान बदलेंगे तो आपके काम भी बहुत आसानी से बदलने लगेंगे। इसलिए सफलता के लिए भविष्य का इंतजार करने के बजाय आज से ही उस सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करना और सोचना शुरू कर देना ही इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन हमें वर्तमान क्षण में जीने के महत्व की याद दिलाता है और हमें आत्मविश्वासी बनने के लिए वर्तमान क्षण का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद मैम, अब आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत बड़ा राउंड प्लस फ्रंट पैनल लेना चाहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने सभी के साथ अपना भाषण साझा किया। सच में आप अपनी जिम्मेदारियों को जिस सहजता और गरिमा के साथ निभाती हैं, वह उतनी ही दुर्लभ है जितनी प्रेरणादायक, और मैं इसके लिए वास्तव में सम्मानित महसूस करता हूँ।
संकेत का इंतजार करना बंद करें, अनुमति का इंतजार करना बंद करें। आपका जीवन अभी इसी पल घटित हो रहा है और यही वह क्षण है। एक बार जब आप जोखिम उठाते हैं, आप काम करते हैं, वही व्यक्ति बन जाते हैं जिसका आप अब तक इंतजार कर रहे थे। तो बिना किसी देरी के मैं हमारे प्रतिभागी अत्यंत सम्मानित और समर्पित मैम श्रीमती रीना राय मैम का स्वागत करना चाहूंगा। मैम शुभ संध्या, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया। मैम, तबीयत थोड़ी खराब है। शुभ संध्या सम्माननीय सर। मैम, मैं खुद श्रीमती दीदार भारत से एक नई हाईटेक एयरबेस कंपनी का हिस्सा हूं। आज हमारे महान प्यारे सीईओ प्यारे टेकमेंट सर ने कहा है कि आज वह दिन हो जब मैं रहूंगी। यह कहने के बजाय मैं यहां हूं। मैं बिल्कुल सच कहूंगी, मैं रहूंगी। यह निश्चित नहीं है मैं कब रहूंगी, किस समय रहूंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं यहां हूं। इसका एक जलता हुआ उदाहरण है। अभी हाल ही में हमारे न्यूमिक वर्ल्ड ग्रुप में जब तितली माँ के घर वीडियो सर के पास आई थी, उस समय अगर सर कहते कि मैं हूं, तो तितली माँ सोचती कि यह कब है और वह निराश हो जाती। सर कब रहेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे, यह सब अनिश्चित रहता। वह सोचती कि सर कब मेरी मदद करेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन सर ने कहा कि मैं हूं, उसी पल तितली माँ के लिए सब कुछ तैयार हो गया। यहां तक कि तितली माँ ने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए समाज, खाना, पढ़ाई की चीजें, कपड़े, ये सब तैयार कर रही हूं, और तुम्हारी माँ भविष्य में तुम्हें कैसे तैयार करेंगी उसका भी इंतजाम कर रही हूं। मैंने वित्तीय संस्था की सारी तैयारियां कर दी हैं। अमुक तारीख को तुम आओगे, मैं अपनी गाड़ी लेकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा और तुम्हारे गंतव्य स्थान पर सब कुछ व्यवस्थित और तैयार कर दूंगा। ये जो 1 बजे मैं यहां हूं कहने के साथ ही तुरंत सारी चीजें तैयार कर देना। इसी से तितली 12 समझ गई कि नहीं, सर हमारे साथ हैं और मेरे भविष्य की सारी योजनाएं बना रहे हैं। मैं अपनी माँ के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा हूं। वह अब पूरी तरह निश्चिंत हो गई है कि उनकी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वह आर्थिक स्थिति ही क्यों ना हो। यह है मैं हूं कहने का असली अर्थ। हमने समझ लिया कि यही हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी भी काम में मैं हूं कहकर जितना हो सके हमेशा उसके साथ रहकर उसकी मदद करना, यही इसका जीवंत उदाहरण है। धन्यवाद मैम। अब मैम के पास बहुत बहुत धन्यवाद। सच में रणमा ने हमें एक अद्भुत उदाहरण दिया। रहूंगी, हूं और थी, इन तीनों को इतनी खूबसूरती से समझा दिया। अद्भुत रणमा। तो हमारी रणमा के लिए कोर्स पैनल से जोरदार तालियां बजती हैं। थैंक यू सो मच। तो अब मैं अगला स्वागत करने जा रही हूं मिस्टर रतन दास का। गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं रतन दास वेस्ट बंगाल इंडिया से और न्यू हाईटेक एयर कंपनी का हिस्सा हूं। देखिए, आज जो टॉपिक रखा गया है, हम यहाँ खास तौर पर यह समझ सकते हैं कि हमारे विश्व स्तरीय मानक थे जो हमारे लिए थे। उन्होंने जो शिक्षा दी है उससे हम पूरी तरह समझ सकते हैं कि हम जीवन में हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हम हैं ये एक बात है और आगे भी रहेंगे ये दूसरी बात है। हम समझ सकते हैं कि किसी काम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए और उसे कल पर नहीं आज ही करना होगा। इसके लिए हमें शुरुआत और अंत दोनों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए अगर हम आज आलस्य करेंगे तो चलेगा नहीं। हमें आगे बढ़ना है और हर एक चीज में हम अपडेट के साथ बने रहेंगे और हम विश्व विजय के लिए निश्चित रूप से तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोच पैनल के लिए एक जोरदार तालियों की गूंज चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना गहरा भाषण साझा करने के लिए। हम सिर्फ इसी तरह करते हैं। आप और आपके लक्ष्य के बीच केवल एक ही चीज खड़ी है, वह है वह कहानी जो आप खुद को बार बार सुनाते हैं कि आप क्यों यह हासिल नहीं कर सकते। अभी उसी कहानी को खत्म करना शुरू करें। अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य तक उनकी गति का अनुसरण करना। स्पष्ट। जो अतीत से वर्तमान होते हुए भविष्य मंत्रालय तक उनकी गति का अनुसरण करना, और यही हम करेंगे।
आप में से कई लोग मैं आज कुछ अलग विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। आज मुझे थोड़ा समय मिला है क्योंकि जो बात मैं बाद में कहना चाहता था वह मैं नहीं कह पाऊंगा, कल कहूंगा। अगर आप अनुमति दें तो जो लोग एडमिट हैं उनके साथ थोड़ा चर्चा कर लूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई आपसे पूछा गया क्या कर रहे हैं, तब आपने कहा जैसे 2 घंटे से चावल खा रहा हूं। अब बुरा सुनेंगे? अब आप समझ जाएंगे कि रटने की विद्या और दिमाग कहां से आता है और तकनीक कहां से आती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और आपने कहा कि 2 घंटे से चावल खा रहा हूं, तो इससे ऐसा लगता है कि उनका चावल अब खत्म हो गया है। कोई एक व्यक्ति मैं तो खाता हूं, मतलब यह है कि उन्होंने 2 घंटे पहले चावल खाना शुरू किया था और अभी भी चावल खा रहे हैं, और कितना समय खाएंगे मुझे नहीं पता। देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब कोई ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में भी चल सकता है। अगर क्रिया में ऐसा परिवर्तन हो तो उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। कोई यहां कह नहीं सकता इसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मैं ये किताब देखकर बता रहा हूं? कभी नहीं। मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया। अगर आप टीचर हैं तो ऐसे टीचर बनिए जिससे स्टूडेंट रटकर नहीं बल्कि समझकर सीखे, तभी उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर उदाहरण देकर स्टूडेंट को समझाया जाए तो उस स्टूडेंट को फिर कभी टेंस की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो वर्तमान काल में है वह वर्तमान या भूतकाल में कोई काम शुरू करता है। ऐसे बच्चे बाद में भूतकाल में कोई काम शुरू करते हैं जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है और चलता रह सकता है। अगर ऐसी जरूरत हो तो उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसे बच्चे बाद में करते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे रट लेते हैं फिर दिमाग से डिलीट हो जाता है, लेकिन जब आप उदाहरण देकर समझाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, तब आप ही उनके टीचर बन जाएंगे। बीच बीच में ये उनके क्लैपिंग यूनिकॉल ग्रुप पैनल के लिए है। यही मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में इंग्लिश ग्रामर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा ना सकूं। दिन हो या रात, हर समय